मरणत्यं च वन्दे चोरीशं च सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधियाणं नमो वज्रायाणं नमो सत्यशावणं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म बोलो मुनि संघ की जय। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो ज्ञान चेतना से युक्त हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और जो कर्म चेतना और कर्म फल को भोग रहे हैं आचार बल के रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो कर्म चेतना से युक्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूर्ख से अधिक आयु वाले हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को नष्ट कर ज्ञान चेतना से संपन्न होकर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। भैया कौन सी पर्याय में हो मंटू भैया, कौन सी पर्याय में? मनुष्य पर्याय में हो। ये मनुष्य पर्याय सामान्य पर्याय नहीं है, ये विशेष पर्याय है। इस पर्याय में पुरुषार्थ किया जा सकता है, धर्म पुरुषार्थ किया जा सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ किया जा सकता है। वो आत्म स्वभाव को प्रकट होकर अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है। अभी आप मंदिर आए तो कौन सा पुरुषार्थ है भैया, पवन भैया, कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म पुरुषार्थ। कौन सा है? वो धर्म पुरुषार्थ से ही पुण्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धर्म पुरुषार्थ से पुण्य बढ़ता है। जो मोक्ष पुरुषार्थ है उससे पाप का भी नाश होता है, वो पुण्य का भी नाश हो जाता है। तो भैया धर्म पुरुषार्थ तो कर लिया, अब क्या करना है? मोक्ष पुरुषार्थ करना है। उस ज्ञान चेतना को प्रकट करना है। तो ज्ञान चेतना प्रकट कैसे होगी? तो आचार वर्ग के रहे हैं, धर्म को समझना पड़ेगा, तत्व को समझना पड़ेगा, इन तत्वों को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। जब तत्व का स्थान होगा तो आचार वर्ग के रहे हैं, ज्ञान चेतना समझ में आएगी। और जैसे ज्ञान चेतना समझ में आएगी, जो कूल तत्व हैं वो छूट जाएंगे, वो जो स्वाद तत्व है, जो पर तत्व है वो जीव को समझ में आएगी। दृष्टि किस पर है? इस चेतना की दृष्टि किस पर है? पर तत्व दृष्टि है कि स्वाद तत्व दृष्टि है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि धर्म ध्यान चल रहा है, पंच परमेष्टि के गुण समझ में आ रहे हैं, तो पर धर्म पर आपका ध्यान है। जो मुनिराज होते हैं, जब पर धर्म छूटता है, पंच परमेष्टि की शरण छूटती है, तो स्व आत्मा पर आते हैं, वो स्व आत्मा का चिंतन करते हैं, वो शुभ अशुभ दोनों कर्मों की निजरा करना प्रारंभ कर देते हैं। पुण्य का भी क्षय होता है, पाप का भी क्षय होता है। तो शुद्ध उपयोगी मुनिराज होते हैं, दोनों कर्मों का क्षय करते हैं। आपने विचार किया कि नहीं किया पवन भैया? कभी विचार किया कि नहीं किया? ये संसार कब छूटेगा? ये पुण्य प्रगति कब छूटेगी? जब पुण्य प्रगति छूटती है तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। जितने भी अरिहंत हैं, क्या है? जितने भी अरिहंत हैं, यदि पुण्य प्रगति छूटती है, आयु क्रम छूटता है, मनुष्य आयु क्रम छूटता है, वो 14वें गुण स्थान को जैसे ही छोड़ते हैं, एक समय में वो सिद्ध अवस्था
को प्राप्त कर लेते हैं। कोई विचार हुआ कि नहीं हुआ कि सिद्ध बनना है? मंटू भैया कौन से सपने देखते हो? कौन से सपने देखते हो? मोक्ष का। आचार्य वर्ग कह रहे यदि अपने आप को दिगंबर बना भी देख लिया, यदि स्वप्न में दिगंबर बना भी देख लिया, तो आप भव्य जीव हो। कौन से जीव हो? भव्य जीव हो। और आचार्य वर्ग कह रहे पंच परमेष्टि नहीं देख पाए, सपनों में पंच परमेष्टि के गुण समझ में नहीं आए, तो आचार्य वर्ग कह रहे अभी भव्यता प्रकट नहीं हुई है। और ये सपने कब आएंगे? जब पंच परमेष्टि के प्रति आपका अनुराग होगा, उनके प्रति विनय का भाव होगा, उनके प्रति आदर का भाव होगा, उनके प्रति भक्ति का भाव होगा, तभी वो गुण प्रकट होगा। एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। कड़ाके की धूप पड़ रही थी, सूर्य का प्रकाश तीव्र हो रहा था और मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में मग्न थे, जंगल में बैठे हुए थे। एक शराबी कौन आया? एक शराबी जो जिसकी भावना दूषित हो रही थी, जिसकी भावना दूषित हो रही थी, वो मुनिराज को देख रहा था। ये तो ढोंगी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ढोंगी बैठा हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे जिनका कुज्ञान होता है, जिनका मिथ्या ज्ञान होता है, उनको वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता। जिनके अंदर धर्म नहीं होता है, उनको अधर्मात्मा भी अधर्मात्मा जैसे लगते हैं। ये हुंडा चपटी काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है, हुंडा चपटी काल है। जो मत दिख रहे हैं, इस काल का दोष है। धर्म क्यों समझ में नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग कह रहे इस पंचम काल में जितने भी जीव उत्पन्न होंगे, जितने भी जीव उत्पन्न होंगे, जो मनुष्य उत्पन्न होंगे, वो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होंगे। किसके साथ होंगे? मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होंगे। चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे तीसरा काल हो, चाहे वो स्वर्ग का वासी हो, स्त्रियों का जन्म होता है, नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। चाहे मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो, चाहे देव गति में उत्पन्न हो, चाहे त्रियंच गति में उत्पन्न हो, यदि मनुष्य उत्पन्न होगा, मनुष्य उत्पन्न होगी, तो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होगी। पर ये पंचम काल है, यदि पुरुष भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। भैया हमारा जन्म, आपका जन्म कैसे होगा? मिथ्यात्व के साथ। पर पुरुषार्थ कर सकते हैं, उन भावना को बदल सकते हैं जो अनादि से बंधी हुई है, अनादि से लगी हुई है। उन भावनाओं को बदल सकते हैं, उस सत्य को प्रकट कर सकते हैं। वह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व से लगा हुआ था, मुनिराज को देख रहा था। ये तो ढोंगी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ढोंगी बैठा। गन्ना खा रहा था। क्या खा रहा था? गन्ना खा रहा था। उससे पहले घटना घट गई। मुनिराज बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। उसके आने से पूर्व एक ग्वाला चला जा रहा था, मुनिराज को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, अपनी भक्ति को प्रकट करना था, अपनी आराधना को प्रकट करना था। वो मक्खन बेचा करता था। क्या बेचा करता था? घर बेचा करता था, मही बेचा करता था, मक्खन लिए हुए था। वो चला जा रहा था, मुनिराज को देखा, वो भैयावती का भाव उत्पन्न हो गया। मंटू भैया आपके नगर में मुनिराज आते हैं, भैया व्यक्ति का भाव है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि भैया व्यक्ति का भाव है, उनकी भक्ति का भाव है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपके अंदर धर्म के परमाणु है, धर्म के परमाणु है। और यदि आप उनके प्रति आराधना नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। इसकी प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? उंगलियों पे कितने बराबर? कैसे हैं? असंख्यात है और तिर्यक संख्यात है। एक 2.5 दिन में तिर्यक संख्यात सम्यक दृष्टि है, जो मनुष्य हैं उनकी संख्या कम है। आप विचार करना, आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? आपका धर्म कहां से प्रारंभ होगा? सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। और सम्यक दर्शन नहीं है, आचार
है, आस्तिक गुण होते हैं, अनुकंपा के गुण होते हैं, उपसम भाव होता है, भक्ति होती है, वात्सल्य होता है, प्रभावना की भावना होती है, धर्म की प्रभावना की भावना होती है, वहां पे संपत गुण होता है। आपको धर्म की प्रभावना समझ में आती कि नहीं आती? महाराज दौलत की प्रभावना समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? धन दौलत की प्रभावना समझ में आ रही है, या कीर्ति की प्रभावना समझ में आ रही है, पर धर्म की प्रभावना समझ में नहीं आ रही है। वो आचार वर्ग के धन से व्यवस्था तो हो सकती है, धन से व्यवस्था तो हो सकती है, पर धर्म नहीं हो सकता। आपको पूजन करना है तो चावल खरीदना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेंगे? आपके धन को खरीदना पड़ेगा, जल को भरना पड़ेगा, उसको प्राशुद्ध करना पड़ेगा, उस धन को धोना पड़ेगा, और धन को धोने से पहले इस मन को धोना पड़ेगा। मन धुला के नहीं धुला, मन धुल पाया कि नहीं धुल पाया, वो तो केवल भगवान जानते हैं, खुद जानते हैं, केवल भगवान जानते हैं। आपका मन धुला हुआ है कि द्रव धुली हुई है। जिसका मन धुला हुआ है वही हरिहर भगवान की पूजन कर सकता है, सिद्ध भगवान की पूजन कर सकता है, साधुओं की पूजन कर सकता है। जिसका मन धुला नहीं है, मात्र द्रव धुली है, वो द्रव से पूजन हो सकती है, भाव से पूजन नहीं हो सकती है। किसको धोना है? उस द्रव को धोते धोते ये मन भी धुल जाए, और मन धुल जाएगा तो आचार वर्ग रहे, और पूजन होगी, भक्ति होगी, और वास्तविकता प्रकट होगी। वो भैया व्यक्ति जैसा भाव प्रकट होगा। वह ग्वाला मुनिराज को देख रहा था, उनका शरीर तप रहा था, उसने मक्खन उठाया, वो मुनिराज के सिर पर रख दिया। किस पर रख दिया? मुनिराज के सिर पर रख दिया। वो तो अपनी भैया व्यक्ति करके चला गया, उसका भाव भैया व्यक्ति का था। उसके शरीर में जो घृत छपा हुआ था, तो मक्खन में जो घृत छपा हुआ था, सूरज के ताप से वो घृत निकलना प्रारंभ हो गया। आचार्य वर्ग रहे हैं तो सूरज का प्रकाश होता है, मक्खन में घृत होता है, तो पिघलना प्रारंभ हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि भी जीव है, भगवान की शरण में आता है, गुरु की शरण में आता है, तत्व का ज्ञान होता है, वो सम्यक आदि को ग्रहण कर ले। बर्णी जी कैसे थे? जैन नहीं थे, कौन थे? जैनतर थे, अषाढ़ी थे, कौन थे? व्यास थे। और जब उनने पद्म पुराण को सुना, उनने महिमा को समझ में आ गई, जिन दर्शन की महिमा को समझ में आ गई, ऐसा परिवर्तन हुआ उनके जीवन में, ऐसा परिवर्तन हुआ, उन्होंने विख्यात को भी समझ किया, वो लघु चारित्र को भी धारण किया, वो धर्म की प्रभावना की, सम्यक ज्ञान की प्रभावना की। उनको तो समझ में आ गया, जैन दर्शन समझ में आ गया। आपको तो विरासत में मिल गया। किसमें मिल गया? विरासत में मिल गया। जैसे राजा के पुत्र को राज विरासत में मिल जाता है, इसी प्रकार आपको जैनत भी विरासत में मिला हुआ है। पर कीमत समझ रहे हो कि नहीं? यदि कीमत नहीं समझ रहे हो तो आचार वर्ग रहे, जो पुण्य प्रगति है, जो पुण्य प्रगति है वो घट रही है, वो पाप प्रगति निरंतर बढ़ रही है। विचार करना, दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, खुद कमा लेती है। धन का संग्रह तो वेश्या भी कर लेती है, पर जो पुण्य का संग्रह है, धर्म का संग्रह है, वो पुण्यशाली जीव कर सकता है, सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है, धर्मात्मा जीव कर सकता है। वो मक्खन पिघल रहा था, वो घृत पूरे मुनिराज के शरीर पर फिर गया। उसकी सुगंध से चींटियां आ गई। क्या आ गई? चींटियां। उसने तो भैया व्यक्ति की, क्या की? भैया व्यक्ति की, पुण्य का संचय किया, पुण्य का संचय किया। वो चींटी उसके शरीर पर चढ़ गई, मुनिराज के शरीर पर चढ़ गई, वेदना उत्पन्न कराने लगी, वेदना उत्पन्न कराने लगी। मुनिराज ने नियम ले लिया, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, वैसी अवस्था में बैठा रहूंगा। वो मुनिराज अपने ध्यान में उन परिचय को सह रहे थे, तत्व परिचय को सह रहे थे। वो सहते सहते भाई तो शराबी वहां से चला आया, वो गन्ना खा रहा था। क्या खा रहा था? गन्ना खा रहा था। मुनिराज को
करे उनके अंदर छल कपट नहीं होता। क्या नहीं होता? छल कपट का भाव नहीं होता। जो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही प्रकट करते हैं, वो दिगंबर संत होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, तुम्हारे पुण्य का उदय है। इस पंचम काल में भी तुम्हें दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे पुण्य का उदय है। उन बनारसी दासी से पूछो, उनके काल में दिगंबर संत नहीं थे, दिगंबर संत नहीं थे। तो दर्पण के सामने खड़े होते थे, वस्त्रों को उतारते थे और कल्पना करते थे दिगंबर साधु कैसे होंगे, उनकी चर्या कैसी होगी, उनका ज्ञान कैसा होगा, उनका चारित्र कैसा होगा, उनका संधारण कैसा होगा। वो चिंतन करते थे। आपका पुण्य का उदय है। वो कल्पना से चिंतन करते थे। आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? साक्षात दिगंबर साधुओं के दर्शन कर रहे हो। कौन दर्शन कर सकता है? आंखें तो सबकी खुली हुई हैं। दर्शन कौन कर सकता है? जिसके अंदर भक्ति भावना है वो ही दर्शन कर सकता है। मात्र चर्म की आंखों से देखने से दर्शन नहीं होगा। जब भावना शुद्ध होगी, जब भावना शुद्ध होगी तभी दर्शन होगा। आप मंदिर आते हो, जिन्हें भगवान का बिंब सम्यक दर्शन का कारण है। किसका कारण है? जिन्हें भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन हो पाया कि नहीं हो पाया? मछली जानते हो मछली कैसी होती है? बगैर पानी के नहीं ले पाती। मछली की विशेषता होती है पानी से निकाल दिया जाए तो तड़पती है। कब पानी मिले, कब पानी मिले, कब सरोवर मिले, कब जलाशय मिले, उस पानी के लिए तड़पती है। आचार्य वर्ग करे तो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो पंच परमेष्टि के शरण के लिए मछली जैसे तड़पते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। वो भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य पर्याय नष्ट हो जाएगी। यदि भव्यता है तो नरक में समझना पड़ेगा, तिर्यक अवस्था में समझना पड़ेगा, देव अवस्था में समझना पड़ेगा। यदि मनुष्य अवस्था में समझ लोगे, सम्यकता आदि गुणों को धारण कर लोगे, वो आयु का बंध होगा तो देव आयु का बंध होगा। किसका बंध होगा? यदि मनुष्य यदि आयु का बंध करे, सम्यक के साथ बंध करे तो देव आयु का बंध होगा। और देव सम्यक के साथ यदि आयु का बंध करे तो आचार्य वर्ग करे मनुष्य आयु का बंध होगा। आपका पुण्य है। क्या है? पुण्य है। कली काल में चलते फिरते तीर्थ मिल रहे हैं, दिगंबर संत मिल रहे हैं। वह मुनिराज अपनी आराधना कर रहे थे। वह जीव मिथ्यात्व से युक्त था, आभक्ति से युक्त था, आविनय से युक्त था। उसके भाव उन्होंने मुनिराज को देखा तो ढोंगी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ढोंगी बैठा हुआ है। वो गन्ना लिया, वो मुनिराज को मार दिया, मुनिराज को मार दिया और गन्ना टकरा कर नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। जो चींटियां चढ़ी हुई थी, मुनिराज के ऊपर जो चींटियां चढ़ी हुई थी, वो गन्ने की सुगंध से उस गन्ने पर आ गई। उनका उपसर्ग दूर हो गया, उनका उपसर्ग दूर हो गया और उसने पाप का बंध किया, उसने पाप का बंध किया। और जिस ग्वाली ने उनकी भैया व्यक्ति की, भैया व्यक्ति की, उसने पुण्य का बंध किया। श्री कृष्ण अपने राज में निवास कर रहे थे। उनको सूचना मिली दिगंबर संत आए हैं, उनको रोग हो रहा है। क्या हो रहा है? रोग हो रहा है। उन्होंने लड्डू बनाए। क्या बनाए? श्री कृष्ण ने लड्डू बनाए। वो नीतक थे, नीति में होशियार थे। श्री कृष्ण ने लड्डू बनाए, उनमें औषधि मिला दी, वो लड्डू मुनिराज को चला दिए और ऐसे पुण्य का वध किया, ऐसे पुण्य का वध किया। जब नैमिनाथ भगवान की सर्वोषण में गए, उन्होंने तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद कर लिया। क्या कर लिया? तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे दर्शन विशुद्धि के साथ भैया व्यक्ति की भावना होती है, भैया व्यक्ति की भावना होती है, तो केवली का पाप मूल हो, शुद्ध केवली का पाप मूल हो तो जीव तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद कर सकता है। आप किसका बंद कर रहे हो? भैया मंदिर में आ रहे हो, किसका बंद कर रहे हो?
पुण्य का बंद करना है कि पाप का बंद कर रहे हो? सामने वाला पूजन करता है साथ में तो कैसा लगता है? सामने वाला अभिषेक करता है साथ में कैसा लगता है? सामने वाला साथ में बैठकर पुराण पढ़ता है तो कैसा लगता है? आचार वर्ग करे यदि वात्सल्य का भाव है, प्रेम का भाव है तो धर्म ध्यान चल रहा है, और वात्सल्य प्रेम का भाव नहीं है, यदि आप घृणा का भाव है तो मंदिर में भी आप अशुभ कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अशुभ कर्म को बांध रहे हो। सिर्फ धोती दुपट्टा पहनने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से, मुकुट लगाने से धर्म ध्यान नहीं होता। आचार वर्ग रहे जहाँ पे वात्सल्य गुण होता है, प्रेम का भाव होता है, जहाँ पे वैयक्ति का भाव होता है, वहां पर धर्म का गुण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? भैया समझ लेना, उस रावण को उस धर्म आज दिखे थे, भैया व्यक्ति का भाव नहीं आया, उपसर्ग का भाव आया। किसका भाव आया? उपसर्ग का भाव आया। वो नरक आयु का बंद कर लिया। उस राजा सेठिक ने नरक आयु का बंद कर लिया, रावण ने नरक आयु का बंद कर लिया। बाली रात को देखा, भक्ति प्रकट नहीं हुई, उपसर्ग का भाव हुआ और ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा। प्रतिनारायण होने के बाद भी वो नरक चला गया। आप कौन हो? नारायण हो? प्रतिनारायण हो? कौन हो? बलभद्र हो? तीर्थंकर हो? कौन हो? महाराज हम जब तीसरे माले पे खड़े होते तो अपने आप को तीर्थंकर समझते हैं। क्या समझते हैं? चक्रवर्ती समझते हैं। उस गाड़ी में बैठते हैं, 4 पहिए की गाड़ी में बैठते हैं, वो अपने आप को चक्रवर्ती समझते हैं। आचार वर्ग के लिए ये धन पुण्य से दिख रहा है, पूर्व पाठ पुण्य से दिख रहा है। ये पुण्य नष्ट हो जाएगा तो धन भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा तो पुण्य भी नष्ट होगा, और पुण्य नष्ट होगा तो बेभाव दिख रहा है। रावण की सोने की लंका थी। किसकी लंका थी? सोने की लंका थी। वो क्षण भर में काली हो गई। कैसी हो गई? जब पुण्य काला होता है, पुण्य काला होता है, पीतल कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि का पुण्य कैसा होता है? पीतल के समान होता है। कैसा होता है? पीतल के समान होता है। पीतल पानी मिलता है तो काला पड़ जाता है। जब मान उत्पन्न होता है, मिथ्यार के साथ मान उत्पन्न होता है तो पुण्य काला पड़ जाता है। उस रावण का भी पुण्य काला पड़ गया। मान मत करना, अभिमान मत करना, धन का अभिमान मत करना, रूप का अभिमान मत करना, धन का अभिमान मत करना, कुल का अभिमान मत करना, जाति का अभिमान मत करना, प्रतिष्ठा का अभिमान मत करना। और ईमान नहीं करोगे तो धर्म ध्यान होगा, धर्म ध्यान होगा। और राम सीता की खोज कर रहे थे। किसकी खोज कर रहे थे? सीता की खोज कर रहे थे। वो कुलभूषण देश भूषण मुनिराज तपस्या कर रहे थे। एक जीव उपसर्ग कर रहा था, तो जीव उपसर्ग कर रहा था, उन्होंने सीता का भी मोह छोड़ दिया। भैया व्यक्ति का भाव आया, वो उपसर्ग दूर किया, उपसर्ग दूर किया, और जैसे ही उपसर्ग को दूर किया उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आचार वर्ग रहे जीव का पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, पुण्य फल अरिहंता, अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। और जिनका पुण्य घटता है, जिनका पुण्य घटता है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, निगोद में जाना पड़ता है, तिर्यक अवस्था में जाना पड़ता है। और जिनका पुण्य बढ़ता है, प्रशस्त पुण्य भी 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का पुण्य है। एक प्रशस्त पुण्य होता है और एक अप्रशस्त पुण्य। कौन सा पुण्य बांध रहे हो भैया? कौन सा पुण्य बांध रहे हो? प्रशस्त पुण्य बांध रहे हो कि अप्रशस्त पुण्य बांध रहे हो? यदि फोटो खिंचवाने का भाव है, क्या है? फोटो खिंचवाने का भाव है तो आप प्रशस्त पुण्य को बांध रहे हो। वो आचार वर्ग कह रहे हैं, भक्ति करने का भाव है, आराधना करने का भाव है तो प्रशस्त पुण्य को बांध। रामकोटिया वाले तो अच्छे हैं। कैसे हैं? प्रशस्त पुण्य को मानते हैं कि अप्रशस्त पुण्य को मानते हैं? प्रशस्त पुण्य को मानते हैं। जहां पर भाव सिर्फ धर्म ज्ञान का भाव है, भक्ति का भाव है, आराधना का भाव है,
वहां पे प्रशस्त पुण्य बनता है। अंत में भावना भाते हैं आप प्रशस्त पुण्य को बांधे और ऐसे पुण्य को बांधे, ऐसे पुण्य को बांधे जो कर्म चेतना है उसको कर्म चेतना नष्ट हो जाए और ज्ञान चेतना प्रकट हो जाए। और जहाँ पे ज्ञान चेतना प्रकट होती है वहां पर अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत सुख होता है। जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वही दरिया सार्थक होती है। अंत में भावना आते हैं आप भी ज्ञान चेतना से युक्त हो, कर्म चेतना पर ध्यान ना देकर ज्ञान चेतना पर ध्यान दें, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।